नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। देश में लॉकडाउन के हालात हैं। हर तरफ से एक ही अपील हो रही है कि कृपया करके इस लॉकडाउन को सपोर्ट करिए, घरों में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बार बार यह कहा जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन यानी पर्सनल साफ सफाई, हैंड हाइजीन और कफ हाइजीन का विशेष ख्याल रखिए। लेकिन इस लंबे लॉकडाउन ने तमाम परेशानियां खड़ी की हैं। इस परेशानी में एक परेशानी है घर पर रहकर बोरियत की। आप जानते हैं कि प्राइम न्यूज ने बाकायदा एक खास सीरीज शुरू की है जिसमें प्राइम न्यूज तमाम सेलिब्रिटीज से आपको रूबरू कराता है और उनका जीवन इस लॉकडाउन में कैसे चल रहा है, उनकी दिनचर्या कैसे गुजर रही है, वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस सब से आपको रूबरू कराता है। आज भी प्राइम न्यूज आपके लिए ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर आया है। सलमान खान की रेस 3 फिल्म का हीरे बोल वाला गाना काफी मशहूर हुआ था, आपको याद होगा। इस गाने को आवाज दी थी मशहूर सिंगर, सुपरस्टार सिंगर दीप मनी ने। इस गाने को लोगों ने काफी पसंद किया था। हालांकि दीप मनी हीरे गाने से पहले ही अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके थे। दीप मनी ने कई हिट्स गाने दिए हैं और इसके लिए उन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया है। रेस 3 के अलावा वीरे दी वेडिंग और 4 इक्के जैसी फिल्मों में भी दीप मनी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। और इस वक्त दीप मनी खुद लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप मनी, बहुत बहुत स्वागत प्राइम न्यूज पर आपका। और सबसे पहले शुरू करते हैं लॉकडाउन की चर्चा से ही। हमें यह बताइए कि इस लंबे लॉकडाउन का इस्तेमाल दीप मनी ने कैसे किया है, दिनचर्या कैसे गुजर रही है, क्या कुछ खास कर रहे हैं, कुछ कर भी पा रहे हैं या बाकी लोगों की तरह आप भी घर में बोर हो रहे हैं? प्राइम न्यूज के दर्शकों को और अपने फैंस को इस बारे में बताइए, फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज बोलिए। सबसे पहले जितने भी लोग प्राइम न्यूज देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब जी। और सबको ढेर सारा प्यार। और जैसे आपने बोला कि लॉकडाउन इज डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है सर, आप देख सकते हैं। हमारे लिए ही ये लॉकडाउन किया गया है। हमारे देश प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी पूरी टीम ने ये लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए किया है। जितने भी नेता ये जितना भी ये कुछ कर रहे हैं वो हमारे को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। और 1 महीने में इट्स लाइक डूइंग गुड कि हमारी जो रेशियो है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी दूसरे मुल्कों के मुताबिक। तो लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कहीं ना कहीं हम इस महामारी को बीट करने में कहीं ना कहीं हम सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे। जी, तो कहीं ना कहीं हम सक्षम हो रहे हैं। और हम जिस तरीके से इस पूरे लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं सारे देशवासी, उससे ये विश्वास, आत्मविश्वास रोज प्रबल हो रहा है दीप कि कोरोना हारेगा और देश जीतेगा, भारत जीतेगा। लेकिन लॉकडाउन में थोड़ा सा बोरियत हो जाती है ना, थोड़ा सा डाउन पोजीशन हो जाती है। और आज प्राइम न्यूज पर दीप मनी लाइव जुड़े हुए हैं, तो उनके फैंस और प्राइम न्यूज के दर्शक कतई डाउन ना हो दीप, इसलिए कम से कम शुरुआत में एक तड़कता भड़कता गाना तो गुनगुनाना ही होगा। तो अपने फैंस के लिए, प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए कुछ पेश किया जाए, वो जो दीप के दिल के बड़ा करीब हो, सुनाया जाए। जी, जैसे आपने बोला कि सलमान भाई की रेस 3 में मेरे जैसे नाचीज को मौका मिला था, ऊपर वाले ने बहुत रहमत की थी मेरे पे। तो उसी गाने की 2 लाइनें, ओ हीरे नी नशा तेरा करके ना पूछ हमें क्या हो गया, क्या बात है, ये तबाह हो गया, तेरे ही सूर में मैं डूबा डूबा रहता हूँ, तेरा ही कसूर है बार बार कहता हूँ, हीरे तुझ पे ही मर के ना पूछ हमें क्या हो गया, हाय रांझा ये तबाह हो गया। बहुत खूब, बहुत शानदार। अच्छा दीप, हमें ये बताएं कि ये फिल्म कैसे मिली। हम ये तो जान ही रहे हैं, जो भी रिसर्च हमने की और जिस तरह से आपकी एल्बम्स को कामयाबी मिली कि आपकी आवाज़ पहले ही एक पहचान बना चुकी थी, आप मशहूर हो चुके थे। लेकिन रेस 3 तक आप कैसे पहुंचे और इस पूरे प्रोजेक्ट का तजुर्बा कैसा रहा? साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपने कहा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में
कि सलमान खान के साथ काम करना एक सपने के सच होने जैसा था। वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और हमें यह भी बताएं कि कटरीना कैफ को लेकर जो आपका क्रश था, ये जो सोने पे सुहागा वाली जो स्थिति बनी रेस 3 में, उसके बाद दीप मनी ने क्या महसूस किया, है ना? ये एक साथ दो चीजें मिल जाना, इतना बड़ा ब्रेक मिल जाना, एक सपने का सच हो जाना, और कटरीना कैफ जिन्हें आप अपना क्रश मानते हैं, उनसे मुलाकात होना, उनके लिए गाना, ये सब कैसा तजुर्बा रहा दीप? जी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा मीत ब्रदर्स, जो मेरे बड़े भाई हैं। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने थोड़ा बॉम्बे शिफ्ट हो गया था मैं थोड़े टाइम के लिए पहले, 1.5 साल मेहनत वहाँ पे की। पहले वीरे की वेडिंग में गाना आया नेहा कक्कड़ जी के साथ, उसके बाद में गाना बना हुआ था। हम स्टूडियो में जैम सेशन कर रहे थे तो कुमार पाजी आए। अच्छा। एक्चुअली ये गाना मेरा एक बहुत हिट नंबर रह चुका है, जो 2015 या 16 में पाकिस्तानी एक सिंगर है फलक शबीर, तो उनके साथ मेरे ही चैनल पे एक गाना रिलीज हुआ था, तेरे नैना दा नशा हो गया, तेरे नैना दा नशा हो गया, जिसका वीडियो भी आ चुका है। तो हम जैम सेशन कर रहे थे, तो मीत पाजी और कुमार पाजी बैठे थे, तो उन्होंने ये गाना सुना मेरा, तो कहते हैं यार इस पे कुछ अच्छी सी चीज बन सकती है। तो वहीं से कुमार पाजी ने ये निकाला, ये रांझा ये तबाह हो गया, तो वहां से ये सिलसिला बढ़ता गया, और फिर ये गाना पूरा बन गया। तो अचानक किया, क्योंकि हमको तो ट्रैवल करना पड़ता है, आपको पता है हमारे लाइव शोज बहुत होते हैं। तो लाइव शोज करने के बाद जब मैं मुंबई गया तो मीत पाजी से मैं मिला, उन्होंने मेरे को एक सरप्राइजिंग न्यूज दी कि तेरे को पता है कि ये गाना कौन गा रहा है, मतलब किसको आवाज जा रही है। मैंने कहा पाजी आपने जो किया होगा अच्छा किया होगा, यू आर लाइक बिग ब्रदर टू मी। तो उन्होंने बोला कि ये सलमान भाई गाना गा रहे हैं और ये रेस 3 में आ रहा है। तो ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि मेरे को इतनी छोटी सी यंग एज में, जिनका ड्रीम होता है कि वो अगर बॉलीवुड में गाना गाए तो वो सलमान खान या शाहरुख खान साहब या आमिर खान साहब के साथ एंट्री करे, तो ऊपर वाले ने मेरे को नवाजा है। बाबा जी ने मेरे को बहुत बहुत कृपा करी इस गाने के साथ, में बहुत उम्दा रहा ये गाना, मेरी जीवन में बहुत बड़ा हिट रहा ये गाना। वाकई ये गाना बहुत बड़ा हिट रहा, और कामयाबी की एक नई सीढ़ी, शोहरत की एक नई बुलंदी दीप मनी ने इस गाने के जरिए तय की। बाकी सब इतिहास है, हम और आप सब जानते हैं। लेकिन दीप, आप वो बात छिपा रहे हैं क्रश वाली, ये तो बताइए कि जब उससे रूबरू हुए, ये बात आपने उनको बताई या नहीं बताई तो फिर उधर से क्या रिएक्शन आया, ये सब तो फैंस को बताइए, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, बताइए। नहीं पानी राम है, क्रश नहीं, इट्स नॉट लाइक अ क्रश, वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी किसी जगह पे। अच्छा। आई लाइक कैटरीना कैफ एज एन एक्ट्रेस। अच्छा। मेरे से यही पूछा गया था कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो मैंने उनको जाहिर किया था कि मेरे जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो कैटरीना कैफ है। तो अब मैंने सलमान भाई के लिए गाना कर दिया, जैकलीन ने जिनके अंदर साथ बहुत अच्छा उम्दा रोल निभाया। तो अब मेरा ड्रीम है कि मैं अब अगला गाना अगर सलमान भाई करते हैं तो वो कैटरीना कैफ मैम के साथ करा जाए, ये था मेरा वो रीजन। अच्छा, तो फिर एक गाना हो जाए इस बात पर, इसी बात पर एक गाना अपने फैंस के लिए, प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए, जिससे उन्हें अंदाजा लगता रहे कि दीप मनी उनके साथ जुड़े हुए हैं। हनी सिंह पाजी के साथ मेरा जो डेब्यू हुआ था वो गाना था जी डोप शो। शायद आज भी वो हर महफिल में चलता है, हर एक इंसान, हर एक वर्ग, हर एक बच्चे को वो शायद वो उसका गाने के बोल रटे हुए हैं। मैं वो 2 लाइनें प्राइम न्यूज के लिए मतलब दर्शकों के लिए गाना चाहूंगा। स्वागत है, प्लीज सुनाए। ओ ना भी ना डोप शोप मारे करो, सानू वेख के ना नक चाड़िया करो, साडे नीचे खतानू ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडियां नू ऐसा ताड़िया करो, ओ ना भी ना डोप शोप मारिया करो। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शानदार। दीप, ये बताएं कि इस वक्त प्राइम न्यूज के लाखों करोड़ों दर्शक, आपके फैंस आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और 1 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन हो चुका है। हम लोग लॉकडाउन 2 की पोजीशन में हैं। सभी लोग इस इंतज़ार में हैं कि आगे कोई अच्छी खबर आए कि हम कोरोना वायरस की चुनौती को हरा रहे हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या हैं? अगर लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होगा तो हम देखेंगे कि कुछ नई एल्बम्स या कुछ नए प्रोजेक्ट, कुछ नई फिल्मों में आपकी आवाज़ सुनाई देगी।
उसके बारे में दर्शकों से कुछ शेयर करें। कितनी फिल्मों में आप गाना गा रहे हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी फ्लोर पर हैं, अगर शूटिंग शुरू होगी तो वो कब तक होगी, वगैरह वगैरह। जी, हम एक दिन से रहेंगे। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरा अगला गाना जो आ रहा है जी, वो हरियाणवी आ रहा है। थोड़ा सा हरियाणवी टच में गाना लेके आ रहा हूँ मैं, और वो हरियाणा की सुपरस्टार देसी क्वीन के साथ गाना शूट होना है जी। सपना चौधरी जी के साथ मेरा अगला गाना आ रहा है। क्या बात है। तो वो एक दिन से रह गया। 20 तारीख को जब वो कर्फ्यू लॉक हुआ था, पूरा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो हमने 20 को शूट करना था, पर कोई बात नहीं, उसी में भलाई होगी। अब जैसे ही जब ये लॉकडाउन खुलेगा, सबसे पहले हम वो गाना शूट करके दर्शकों की झोली में डालेंगे। दर्शकों से आशीर्वाद लेंगे, जितने मेरे फैंस हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे, उस गाने को और सक्षम बनाएंगे, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा गाना है। और उसके बाद काफी बॉलीवुड में गाने आ रहे हैं। राजकुमार राव साहब बहुत बड़े नाम हैं, उनके साथ गाना प्लान हो चुका है। और भी काफी उम्दा नाम है। सलमान भाई के लिए काफी गाने बना रखे हैं, अच्छे बाजी के लिए बना रखे हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हम मिलेंगे, मिलने के बाद उनको गाने सुनाए जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी अब हमको छोड़ के जाए, अपने घर जहाँ से वापस आए हैं वहाँ पे अपना सेटल्ड हो, और सारी दुनिया अपने काम काज पे लगे और अच्छा सा जीवन व्यतीत करे। बिल्कुल, हम सबकी चाहत यही है। और जो भी आपने फ्यूचर प्रोजेक्ट की जानकारी दी है, प्राइम न्यूज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं आपको हैं कि जब ये सारे प्रोजेक्ट आपके आएँ, उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिले और आप शोहरत की नई बुलंदियों को चढ़ें, चूमें। ऐसी प्राइम न्यूज़ आपके लिए कामना करता है। आपने कहा कि सपना चौधरी के साथ जल्दी ही आप एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दिखाई देंगे। अगर लॉकडाउन न हुआ होता तो शायद वो अब तक आ भी गया होता, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो ये हरियाणवी प्रयोग कैसे, हरियाणवी अच्छे से बोल लेते हैं, गा लेते हैं दीपमणि, या फिर एक प्रयोग के तौर पर ये कर रहे हैं? और क्या इससे पहले भी कुछ हरियाणवी प्रोजेक्ट आपने किए हैं? अगर किए हैं तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाइए, क्योंकि ये तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि दीपमणि हरियाणवी गाना गाते सपना चौधरी के साथ, या और भी किसी हरियाणा की पर्सनैलिटी के साथ दिखाई दें, तो वो अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो ये कहानी क्या है, ज़रा दीप बताई जाए। मैं आपको इसका पूरा रिज्यूम बताता हूँ जी। सुनील राव मेरे बड़े भाई हैं, उनकी एक म्यूजिक लेबल है रेवा म्यूजिक बॉक्स। तो उनके साथ मैंने गाना वैसे ही सरसरी एक तैयार किया था, तो उनके साथ मेरा बहुत प्यार है। तो वो हरियाणवी गानों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। बड़े जितने भी अच्छे अच्छे जो लड़के निकले हैं हरियाणा से आजकल, हरियाणा इज डूइंग वेरी गुड। आप देखेंगे तो हरियाणा के जो जितने भी गाने हैं वो बहुत ज्यादा हिट हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमारा एक थीम था कि व्हाई नॉट वी हैव टू डू अ ट्रैक लाइक फॉर हरियाणा गाइस। तो फिर हमने उसमें एक गाना बहुत अच्छे से लिखा। मैंने एक लड़का है मेरे साथ मेरी टीम में, उसने बहुत उम्दा लिखा, वो रेवाड़ी से है, उसने मेरे को सारा सिखाया। फिर हमने गाया, वो गाना रेडी हो चुका है। सपना चौधरी जी के साथ शूट करना है। और हरियाणवी इज लाइक डूइंग वंडर्स इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप पिछले 1-1.5 साल 2 साल में देखें तो बहुत ही ज्यादा उम्दा चल रहा है। तो मेरा विचार था कि कुछ हर एक वर्ग के हर एक रीजन को गाना देना चाहिए। जैसे पंजाबी तो हम कर चुके हैं, बॉलीवुड भी कर चुके हैं, तो मैंने बोला कि हरियाणवी का भी ट्राई करना जरूरी है हमारे लिए। तो हरियाणवी में थोड़ा गा के सुनाएंगे तो दीप आपके फैंस को और प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बड़ा पसंद आएगा। हमने कहा ना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। तो वो गाना जो फ्लोर पर है सपना जी के साथ, वो, और अगर वो नहीं तो कोई दूसरा गाना जो आपकी टीम ने लिखा और आपने उसे गाया हो, गुनगुनाया हो, तो सुनाया जाए। जो सपना जी के साथ आ रहा है, मैं वही प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए लाइव और एक्सक्लूसिव आज पहली बार ही गा रहा हूँ। प्लीज, बहुत स्वागत है जी। वो गाना ऐसे है जी। रे छोरे लेके मन्ने चाल रे तू आज डेट पे, यूं मैं कब से खड़ी हूँ तैयार गेट पे, हूँ मैं छोरा हाई फाई सोच करे टच सिकाई, मेरी सच्ची सारी बातें तुझे लगती क्यों लाई, तेरी लाइफ सेट करा दूं, तुझे लंदन घुमा दूं, जे तू चल मेरी गैल रे मैं आग सी लगा दूं, ए छोरे लेके मन चाल रे तू आज डेट पे, अरे क्या बात, खड़ी हूँ तैयार गेट पे। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत खूब। हमें लगता है कि प्राइम न्यूज़ के दर्शकों ने और आपके फैंस ने इसे लाइव सुनकर बहुत एंजॉय किया होगा।
चूंकि जिक्र सपना चौधरी का हो रहा है, हमें ध्यान है कि कहीं एक इंसिडेंट हुआ जहां सपना चौधरी परफॉर्म कर रही थी और वो इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए थे। आप शायद स्टेज पर पहुंच गए थे, झूमने लगे थे, डांस करने लगे थे। क्या वाकया था वो? क्यों ऐसा हुआ था भी या नहीं हुआ था दीप? क्या हुआ था? किस जगह वो परफॉर्मेंस हो रही थी? एक्चुअली हमने लास्ट ईयर शायद पूना में शो किया था इकट्ठे, और पहले सपना जी की परफॉर्मेंस थी, फिर मेरा पूरा लाइव बैंड लग रखा था। तो सपना जी को मेरी लाइव परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने बीच में आके बोला कि बहुत सारे लाइव शोज, बड़े सारे लाइव सिंगर्स को गाते देखा है, पर जो एंजॉयमेंट, जो एनर्जी मैं दीप जी आपके साथ देख रही हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखी। तो वो अपने आप खुद मेरे साथ आके उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किया। तो वो ये वाकया था जो मैं अपने दर्शकों अच्छा, वाकया वो नहीं था, वाकया ये था कि सपना चौधरी आपको सुन रही थी, आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी और सपना चौधरी आपको देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर अपने को रोक नहीं पाई और वो स्टेज पर आ गई। अच्छा किया, आज आपने करेक्ट किया। और ये सही सूचना, सही जानकारी दर्शकों को, अपने फैंस को दी। हम एक बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। एक बात और बताना चाहूंगा जी। बोलिए दीप, बोलिए। सपना चौधरी जी जितना डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, वो जितना एनकरेज करते हैं, वो जितना मतलब हम्बल है, शायद ही मैंने देखा है। उनकी इतनी बड़ी बात, क्योंकि वो आज की डेट में सबकी फेवरेट है हरियाणा में, एवरीवेयर। तो उनका मेरे साथ आना, मेरे साथ मेरे गाने पे परफॉर्म करना इज लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड आई सैल्यूट हर कि वो इतना प्यार करती है एक आर्टिस्ट को। और जो अच्छा कलाकार होता है वो उनसे बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और बहुत मान इज्जत देती है। दीप, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट, इससे बड़ा ऑनर एक कलाकार के लिए हो नहीं सकता है जब वो परफॉर्म कर रहा हो और उसके समकक्ष या उससे बड़ा कोई कलाकार उसे आकर लाइव सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये वो कलाकार ही समझ सकता है कि वो कितनी बड़ी बात दीप होती है, और इसे आज आप शेयर कर रहे हैं। दीप, हम ये जानना चाहते हैं कि आप स्टेज शोज करते हैं, एल्बम करते हैं, आपने बड़ी कामयाब अब तक फिल्में की हैं, बड़े स्टार्स के लिए आपने काम किया है। दुआएं ये हैं कि आपकी इस कामयाबी का सिलसिला आगे चलता रहे। लेकिन कौन सा किरदार, कौन सा रूप ऐसा है जो आपकी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहती है? एक परफॉर्मर के नाते दीप मनी सबसे ज़्यादा एंजॉय लाइव परफॉर्मेंस में करते हैं, एल्बम शूट करते हुए, तैयार करते हुए करते हैं, या फिर फिल्मों के लिए करते हैं? कुल मिलाकर हमें जानना यह है कि दीप मनी के दिल में क्या है। दीप मनी का दिल क्या लाइव परफॉर्मेंस में ज़्यादा धड़कता है, एल्बम में धड़कता है, या फिर वो चाहते हैं कि हम सिर्फ फिल्मों के लिए गाते रहें? नहीं जी, हर एक को मैंने इक्वली डिवाइड कर रखा है, क्योंकि जब हम गाने स्टूडियो में डब करते हैं सर, तो वो अलग होता है। जब हम मूवीज के गाने बनाते हैं वो एकदम बहुत अलग होता है, क्योंकि जो हम पंजाबी गाने, जैसे मैं पहले पंजाबी गाने बनाता था, वो एक रीजनल था, बट आज की डेट में कोई रीजनल रह नहीं गया। आप देखिए हरियाणा भी वर्ल्ड वाइड हो गया, पंजाब भी गाने तो आपको पता ही है कि हर महफिल में, हर शादी में चलना ही चलना है, हर मूवी में आज की डेट में एक पंजाबी सिंगर का गाना होना ही होना है। ठीक है, तो बेसिकली जो असली मजा है वो अपने फैंस के सामने शोज करके उनकी एनर्जी लेवल को मैच करना, उनको उनकी रिएक्शंस देखना कि वो आपको कितना प्यार करते हैं कि नहीं करते, आपके गानों को याद रखते हैं, आपके गानों से एंजॉय कितना कर रहे हैं। वो हमारे को बहुत हौसला बढ़ाता है हमारा कि हम और भी अच्छा काम कर सके उनके लिए लाइफ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ये बताइए, देखिए ज़्यादातर परफॉर्मर्स, स्टार्स के साथ यही होता है कि जब वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं तो हर व्यक्ति उस कामयाबी को देखता है और उनसे वही डिमांड करता है कि फ़लाना डायलॉग सुनाया जाए, फ़लाना गाना सुनाया जाए, आपने वो गाया था, आपने वो लिखा था। लेकिन कोई उस परफॉर्मर के पीछे की सिचुएशन को नहीं देखता कि वो किन सीढ़ियों को चढ़ के कहाँ तक पहुँचा। हम आपसे दीप जानना ये चाहते हैं कि जब आप एल्बम कर रहे थे, ख़ासतौर से पंजाबी में, जब आप स्टेज शो कर रहे थे, तो कोई ऐसा गाना जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद रहा हो, जिस गाने को लाइव परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा सुना गया हो, पसंद किया गया हो, वो अगर आप प्राइम न्यूज़ के दर्शकों के लिए और अपने फैंस के लिए गाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहूंगा जी, मेरे उस्ताद जी मलकीत सिंह जी, जिनको मैंने बचपन से फॉलो किया है, तो
उनका गाना जब भी बजता है, आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब उनका 3 से 4 बार ही नाम है, ठीक है, वर्ल्ड में इतना बड़े उनका गाना है जी। जो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कलाकार हो जब उसकी लाइव परफॉर्मेंस चल रही हो तो वो गाना ना गाए, बॉलीवुड का हो, बॉलीवुड का हो, कोई भी हो, तो वो गाना है जी, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, ओहो नी गुड़ नाल इश्क मिठा, आए हाय ओ रब्बा लगना किसे नू जावे, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा। ये गाना मतलब हर एक वर्ग, एवरीवन, पिछले 30-35 साल से ये गाना चल रहा है और ये चलता ही जा रहा है और ये चलता ही जा रहा है जी। आपने भी इस गाने को खूब गाया है, बहुत ज़बरदस्त गाना है, और जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किसी भी तरह का मौका हो, ख़ास तौर से शादी हो, पार्टी हो, किसी तरह का माहौल बाहर हो, इंडोर आउटडोर, हर जगह ये गाना सुनाई देता है और लोग इसको खूब पसंद भी करते हैं। और खुलासा करना चाहूंगा जी मैं कि मैं अपने उस्ताद जी मलकीत सिंह के साथ भी बहुत जल्दी दिखूंगा। हमने भी एक गाना बना लिया है, बस वो भी शूट के कार्य मतलब रुका हुआ है। जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह खत्म होता है तो बहुत बहुत सारे बड़े नामों के साथ फिर से गाने आपको दिखेंगे। तो दीप, फिर देर किस बात की है, उसके भी अगर कुछ बोल आप गुनगुनाएंगे तो आपके फैंस उसे बड़ा पसंद करेंगे, उन्हें इंतजार रहेगा। वैसे भी इंतजार है क्योंकि 1 महीने से लंबा लॉकडाउन हो चुका है और उम्मीद ऐसी है कि आगे कुछ राहत मिलेगी। तो वो जिस गीत का आप जिक्र कर रहे हैं उसको भी अगर आप गुनगुनाएंगे तो दर्शक पसंद करेंगे। ओ राह तेरे आंदे कोलों लंघना भी नहीं, नी दिल तेरा तेरे कोलों मंगना भी नहीं, राह तेरे आंदे कोलों लंघना भी नहीं, नी दिल तेरा तेरे कोलों मंगना भी नहीं, बहुता सोहनी होण दा तू करदी जरूर, बहुता सोहनी होण दा तू करदी जरूर, दस असी केड़ा किसे वल्लों घट नहीं, ओ सरदारा दे नू आकड़ा दिखावे, चल हट पर हट नहीं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शानदार। हम लोग ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं दीप, जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और पूरा देश एकजुटता के साथ उसका सामना कर रहा है। बहुत आखिर में प्राइम न्यूज़ के ज़रिए कोरोना संकट को लेकर कोई मैसेज, कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को, अपने फैंस को, तो आप दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप, बोलिए। देखिए सर, ये जो भी चीज़ है ये हमारे अकेले हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है, ये 190 मुल्कों के साथ में है। और हमने ये देखा भी है, जितने भी मेरे दर्शक देख रहे हैं जी, इटली में क्या हुआ, हमसे कितने सक्षम देश हैं जो मेडिकल में नंबर लाइक 1, 2, 3 की पोजीशन में आते हैं, अमेरिका, कनाडा, इटली, स्पेन, फ्रांस, ठीक है। तो अगर वैसे मुल्क अगर इतना वो कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा ना, जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया हुआ है तो वो हमारे को बचाने के लिए किया है। अगर वो अपना रोज का करोड़ों का नुकसान, अपनी इकोनॉमी इतना मतलब नुकसान झेल रहे हैं, तो वो हमारी जानों के लिए ही खेल रहे हैं, हमारी जान बचाने के लिए ही खेल रहे हैं। मेरा एक सबसे मतलब यही बोलना चाहूंगा कि कोरोना ना तो धर्म, ना जात, ना नाम, ना कुछ पूछ के आएगा। कोरोना ने आना तो वो आ जाएगा। तो जितना हम अपने घरों में रहेंगे, जितना हम सेफ रहेंगे, जितना हम अपनी फैमिलीज के साथ टाइम बिताएंगे, जो मतलब पिछले बहुत सारे सालों से हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल टाइम नहीं गुजारते थे, आज ऊपर वाले ने हमको वो बहुत बड़ा मौका दिया है सबको कि वी हैव गेट टुगेदर इन आवर फैमिली। हम अच्छा खा रहे हैं, हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, हर चीज, कुछ भी नहीं है सर। मैंने देख लिया लाइफ में, चाहे कोई मल्टी मिलियनर हो, चाहे कोई लोग बिल्कुल लो हो, सबको भगवान ने इक्वल कर दिया है। तो कुछ भी नहीं है। अगर अब भी हम ना समझे तो हम ना समझ हैं। तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए हमको, और बहुत 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 थैंक यू करना चाहिए कि हमारे इस देश में इतना पाठ पूजा होता है, हम लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, हम लोग ऊपर वाले को राम, अल्लाह, गुरुजी, वाहेगुरु सबको मानते हैं। हम हर एक धर्म अपने एक तरह जुटा हुआ है, ऊपर वाले से पाठ कर रहा है, मतलब विनती कर रहा है कि ऊपर वाले इस ये महामारी से हमको जल्दी ही छुटकारा दे। तो जल्दी हो जाएगा। सच्चे दिल से अगर हम ऊपर वाले को याद रखेंगे, हर चीज करेंगे, तो ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा।
बहुत ही सरलता से और बहुत ही सुलझे हुए रूप में आपने अपनी बात और अपना मैसेज दर्शकों तक, प्राइम न्यूज़ के दर्शकों तक और अपने फैंस तक पहुंचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपमणि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, बहुत ही शानदार, उम्दा, कामयाब गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कि वो बहुत कामयाब हों और आप शोहरत की नई बुलंदियों को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुपरस्टार सिंगर दीपमणि साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे गाने गुनगुनाए, कामयाब गाने गुनगुनाए और बहुत ही सरल तरीके से मैसेज देने की कोशिश की। इस दौर में मैसेज क्या है? मैसेज है लॉकडाउन का पालन करना, मैसेज है सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करना, अपने मुंह को जरूर ढक के रखना और अगर बहुत बहुत जरूरी ना हो तो बाहर कतई न निकलना, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ, किसी और सेलिब्रिटीज के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।